प्यारे बच्चों, कल हमने यहाँ छोड़ा था, ये जो लेसन है कि वो दोनों सहेलियाँ थी जो उन्होंने काफ़ी जो है उस टॉपिक को वहीं छोड़ दिया और दोनों मस्ती करने लगी, उछल कूद की और छेड़खानी की, खाया पिया और रीतू घर से चली गई। रीतू के चले जाने पर रीता ने काफ़ी समय लगाकर एक बड़ा सुंदर चित्र बनाया और अगले दिन उसे रीतू के आने से पहले अपने पढ़ाई के कमरे में टांग दिया। जहाँ पर वो पढ़ती थी ना, उसमें उसने उस चित्र को टांग दिया। अपने आप वह लेट गई। रीतू जब वहाँ आई तो उसकी दृष्टि उस चित्र पर पड़ी जिसने रीता ने बनाया था। रीता को उठाकर उसने पूछा, यह चित्र किसने बनाया है? यह तो बड़ा सुंदर है। रीता बोली, किसी ने भी नहीं बनाया, अपने आप ही बन गया है। रीतू ने आश्चर्य से कहा, अपने आप? रीता बोली, हाँ रीतू, अपने आप बना है। उन पास में रखे हुए कागज़ों में गर्मी और गति आ गई और यह कागज़ उड़कर मेज़ पर चला गया। उस अलमारी में रंग भी पड़े थे, उन्हें भी गर्मी लगी। गर्मी से उनके अंदर शक्ति आ गई। अलमारी से निकलकर वे कागज़ पर गिर पड़े और उस पर फैल गए और ये चित्र बन गया। तो जैसा उसने कल क्वेश्चन किया था ना कि इस जो दुनिया को कोई नहीं बनाती, ये तो गति और गर्मी से बनती, तो वैसा उसने उसी की बात थी उसी के ऊपर दोहरा दी। रीतू ने कहा कि मुझसे उपहास न कर, उपहास मतलब मजाक न कर, मेरे से मजाक न कर, सच बता यह चित्र किसने बनाया? रीता ने कहा कि सच ही तो बता रही हूँ कि यह अपने आप क्या हुआ है, बन गया है। अपने आप क्या हुआ, बन गया है। रीतू झुंझला उठी और बोली कि तू मुझे बुद्धू बना रही है, यह बात स्वयं कैसे हो सकती है? यह चित्र जो है वो अपने आप कैसे बन सकता है? रीता बोली, तुम मुझे व्यर्थ ही बुरा मान रही हो, तुम मुझे व्यर्थ, बिना किसी वजह के, व्यर्थ मैंने होता बिना वजह, तुम बुरा मान रही हो। यह चित्र वैसे ही अपने आप बन गया जैसे यह सृष्टि अपने आप बन गई है। ठीक है ना, उसने उसको बिल्कुल उदाहरण के साथ समझाया। यदि यह गर्मी की शक्ति से इतनी बड़ी सृष्टि अपने आप बन सकती है तो क्या यह छोटा सा चित्र नहीं बन सकता? रीता ने कहा, भाई जब आप कह रहे थे कल कि जो ये संसार है, जो सृष्टि है, तो गर्मी और गति की वजह से बनती है, तो फिर रीता ने कहा कि आप जो कह रहे थे जब इतनी बड़ी सृष्टि गति और गर्मी से बन सकती तो क्या छोटा सा चित्र नहीं बनता? रीता के इस तर्क को सुनकर, इस विचार को सुनकर रीतू की समझ में यह बात आई कि इस दुनिया का भी कोई बनाने वाला है। क्या है? इस दुनिया को भी कोई बनाने वाला है। इस बनाने वाले को ही लोग ईश्वर, परमात्मा, भगवान आदि नामों से पुकारते हैं। वह ही इस सृष्टि को बनाता है, वही चलाता है और अंत में उसी की इच्छा से यह सृष्टि समाप्त हो जाती है। यह क्रम इस प्रकार निरंतर चलता रहता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार रीता ने उस रीतू को बड़े उसी के एग्जाम्पल से, बड़े सुंदर ढंग से, उदाहरण से उसको समझा दिया कि सृष्टि, ये संसार है, ये जो दुनिया है, ये वैसे नहीं बनी है, इसको परमात्मा ने निर्माण किया है, भगवान ने इसको बनाया है, भगवान इसका जो है इसको उत्पन्न करते हैं, भगवान इसकी देखभाल करते हैं और भगवान ही इसको समाप्त करते हैं। यह क्रम है, यह क्या है, यह जो है सीरियल जो जिसको हम बोलते हैं चलता आ रहा है, सीरियल वाइज ये बातें होती रहती हैं। दुनिया बनती है, फिर जो है समाप्त होती है, भगवान ही उसको समाप्त करते हैं, उसकी रक्षा भी करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये लेसन है इस प्रकार सृष्टि के निर्माता कौन है। तो इसको आप अच्छी तरह से एक बार फिर पढ़ेंगे और नेक्स्ट डे हम जो है कल हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों। ठीक है, जय हिंद।